अलग हैं। बीजेपी के लिए राजनीति का पैमाना है मेरा बूथ सबसे मजबूत। हमारे प्रधानमंत्री को यूक्रेन की चिंता है, रूस की चिंता है, लेकिन मणिपुर की चिंता नहीं है। और मणिपुर की चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे मणिपुर का ठेका हेमंता बिश्व शर्मा और मणिपुर के मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को इतना ठेका क्यों दिया गया? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो कांग्रेस में था और कांग्रेस से 15 विधायक लेकर बीजेपी में आया था। जिस बीरेन सिंह के कारण मणिपुर में सरकार बनी, उस मुख्यमंत्री को बीजेपी हटाना नहीं चाहती। उस मुख्यमंत्री के खिलाफ सारे लोग हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री हटे जो कांग्रेस से बीजेपी में आया, 15 विधायक लेके आया और 60 में से 32 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। तो बीजेपी के लिए वो मुख्यमंत्री बहुत जरूरी है। और वो मुख्यमंत्री कौन है? वो मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का खास सिपह सालार है। और हिमंता बिश्व शर्मा क्या है? हिमंता बिश्व शर्मा इस उत्तर पूर्व के अघोषित प्रधानमंत्री हैं। मतलब उनको ठेका दे दिया है बीजेपी ने कि आप उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को देखिए। एक समन्वय समिति बनाई गई है और हिमंता बिश्व शर्मा उसके प्रमुख हैं। हिमंता बिश्व शर्मा नहीं चाहते कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हटें, जबकि राजनाथ सिंह चाहते हैं वो हटें, तमाम नेता चाहते हटें, लेकिन वो नहीं हटा सकते क्योंकि वोट की भूख बीजेपी को इतनी गहरी है कि दल बदल करके आने वाले व्यक्ति के लिए पलक पावने बिछाए हुए हैं। 100 से अधिक लोगों की मौत हो जाए, 300 से अधिक लोग घायल हों, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो जाए, लेकिन बीजेपी उस महान दल बदलू को, जिसने बीजेपी की सरकार मणिपुर में बनवाई है, उसे हिलाना नहीं चाहती, उसे छेड़ना नहीं चाहती। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मेरा बूथ सबसे मजबूत की चिंता है। वो अमेरिका जाते हैं, वो कायरा जाते हैं और बातें करते हैं पूरी दुनिया की और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन अपने देश के ही एक राज्य को, जो सीमावर्ती राज्य है, उसकी घोर उपेक्षा होती है, उसकी ओर देखना नहीं चाहते। क्योंकि बीजेपी अभी बिजी है अपने 9 साल के जश्न में, 9 साल की उपलब्धियों, कथित उपलब्धियों की रंगरेलियों में बीजेपी और उसके नेता व्यस्त हैं और उन्हें लगता है कि मणिपुर पे क्या ध्यान देना, उत्तर पूर्व का छोटा सा राज्य है, कुछ लाख आबादी है और वहां हम क्यों इतनी मेहनत करें, ये बीजेपी के लोगों को लगता है। दूसरी बात, उन्हें लगता है कि दल बदलुओं को कोई सम्मान तो देना चाहिए, उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए और स्थायी पुरस्कार मिलना चाहिए। अब दल बदलू को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, भारत रत्न तो दे नहीं सकते, क्योंकि भारत रत्न देंगे तो देश भर में थूथू होगी। तो देश कहां जा रहा है, बीजेपी को उसकी चिंता नहीं है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री इस तरफ कोई बात करना ही नहीं चाहते। एक सर्वदलीय बैठक जिस दिन होती है, गृह मंत्री करते हैं, उस दिन प्रधानमंत्री अमेरिका में होते हैं। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर की उंगली चटक जाए तो प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, लेकिन मणिपुर में वो ऐसी कोई बात नहीं करते कि भाई इतने लोग मर रहे हैं, शांति की अपील तो कर दो। आप मणिपुर नहीं जाना चाहते, शांति की अपील कर दो। कोई वो होनोलुलु तो है नहीं, है तो आपके देश का एक राज्य, लेकिन वो नहीं करना चाहते। तो इसके पीछे जो खेल है, राजनीति तो है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना घटिया कर दिया है बीजेपी ने, और खास करके पिछले 10-12 साल में, 2012 से राजनीति इतनी घटिया हो गई है कि बीजेपी के ही जो शरीफ लोग हैं वो कोने पे बैठे हैं और विपक्ष के शरीफ लोग बिना बात के निशाने पे हैं। राजीव जी। जी जी बिल्कुल, विपक्ष के शरीफ लोग जो हैं बिना बात के निशाने पे हैं। क्या कांग्रेस के लोग जो कार्य कर रहे हैं वो बीजेपी को करना चाहिए, वो कांग्रेस के लोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ी दुविधा की स्थिति की, ये चाहते क्या है। अभी राहुल गांधी इम्फाल लौट रहे हैं और मोइरांग का दौरा उनका रद्द कर दिया क्योंकि वहां के प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी कि मोइरांग का दौरा करें। और रात्रि विश्राम के बाद कल क्या कार्यक्रम होगा राहुल गांधी का, ये अभी तक किसी को पता नहीं। कांग्रेस के मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष भी एक ट्वीट करके बताई है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो काम सत्तारूढ़ पार्टी को करना चाहिए वो तो कांग्रेस कर रही है, यानी जिम्मेदारी की राजनीति वही कर रही है। और अभी नरेंद्र मोदी ऐप पे मुझे एक बड़ी दिलचस्प खबर देखने को मिली कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एमिडेंस ऑफ मिलेट्स नाम का एक सीडी का विमोचन उन्होंने किया कि मिलेट्स खाइए और स्वस्थ रहिए। यानी मणिपुर में लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है।
बल्कि उनके पास समय है कि कोई सीडी या कैसेट रिलीज हो रहा है तो वो कर दे कि मिलेट्स खाना बड़ा सेहत के लिए अच्छा है। अरे भाई, देश एक रहेगा, हम जिंदा रहेंगे, तब तो हम मिलेट्स खाएंगे या गेहूं खाएंगे, जो भी खाएंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। तो आप कोई भी आदमी समझ सकता है कि आखिर इस देश की सरकार की प्राथमिकताएं क्या है और उन प्राथमिकताओं में सरकार क्या चाहती है। इस देश के एक राज्य में जहां 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं, राहत शिविरों में हैं, वहां सरकार की चिंता नहीं है। उन राहत शिविरों में खाद्य सामग्री मिल जाए, इसकी चिंता नहीं है। चिंता यह है कि किस तरह बंशी बजती रहे रोम के नीरो की तरह, किस तरह प्रधानमंत्री 1 घंटा 52 मिनट मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बोले। एक घंटा मतलब लगभग 2 घंटे वो एक पार्टी के कार्यक्रम में रहते हैं और देश का एक राज्य जल रहा है। और ये 3 मई से जल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ। इसके 3 मई को ही प्रधानमंत्री इस पर नोटिस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे, वहां से लौट के आए, फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो ये प्राथमिकताएं क्या है सरकार की, ये बड़ा गफलत में डालने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की एकमात्र प्राथमिकता बीजेपी की प्राथमिकता है, कैसे भी करके बीजेपी की सरकार बनी रहे। अब जो सर्वदलीय बैठक हुई थी अमित शाह की, उसमें 2 प्रमुख दलों ने मांग की थी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार है वहां, इसलिए हमारी सरकार राष्ट्रपति से यह अनुरोध नहीं कर रही कि आप कृपया वहां राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि बीजेपी के शासन का एक राज्य उसमें कम हो जाएगा। जहां बीजेपी का भगवा रंग नक्शे में लगा हुआ है, वो रंग हट जाएगा, इसलिए बीजेपी इसकी पैरवी नहीं कर रही। तो बीजेपी की प्राथमिकताएं क्या है और कांग्रेस की प्राथमिकताएं क्या है, ये बात स्पष्ट हो गई है। और यह मात तो राहुल गांधी ने मोदी को क्या दी है, मोदी ने पूरे देश को मात दे दी है, पूरे देश को नीचा दिखा दिया है प्रधानमंत्री ने। जिनकी चिंता होनी चाहिए इस देश में, अगर एक व्यक्ति भी भूखा है या बेघर है या प्रताड़ित है, तो प्रधानमंत्री को नींद कैसे आती होगी, मुझे समझ में नहीं आया। जब हजारों लोग बेघर हैं, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने जश्नों से फुर्सत नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। रेल की झंडी दिखाने, हरी झंडी दिखाने से उनको फुर्सत नहीं है। जो कोई भी दिखा सकता था और जो काम केवल प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो करने की। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।